नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कर्ज से परेशान एक युवक का फंदे से लटका मिला शव। 2 दिवसीय साइंस शो का हुआ समापन। सरयू के कटान से ग्रामीणों में फैली है दहशत। नशा मुक्ति विकसित भारत युवा अभियान की हुई शुरुआत। स्टेशन पर लूटपाट करने वाले अपराधी को लखनऊ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैतालपुर उपनगर के सब्जी मंडी के पास एक 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव रविवार की सुबह पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के पीछे कर्ज की परेशानी बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार सब्जी मंडी निवासी ऋषु बर्नवाल उम्र 25 वर्ष पुत्र अजय बर्नवाल का शव सुबह कपड़े के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जांच पड़ताल की गई। लोगों का कहना है कि वह कई लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसके वजह से पिछले कई दिनों से परेशान और तनाव में चल रहा था। लोगों को आशंका है कि इसी कारण उसने आत्महत्या की होगी। हालांकि इसमें आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस आत्महत्या और हत्या सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इसमें पुलिस का भी बयान आ सकता है। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल में आयोजित 2 दिवसीय द साइंस शो का समापन हो गया। कार्यक्रम में 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आईआईटी बीएचयू के शोधार्थी एवं युवा नव प्रवर्तक मनोहर कुमार ने रोचक वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पानी में आग जलाने, विभिन्न गैसों की सहायता से कृत्रिम बादल बनाने, संगीत की धुन पर आग की लपटों का कंपन, रंग बदलने वाले रासायनिक प्रयोग, हीलियम और सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस के प्रभाव से आवाज में बदलाव जैसे कई प्रयोग प्रस्तुत किए। इसके अलावा हाथ पर आग जलाने और जलते कपूर को मुंह में रखने जैसे भी प्रदर्शन दिखाए गए। इस दौरान मनोहर कुमार ने प्रत्येक प्रयोग के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि जिन्हें अक्सर लोग चमत्कार या जादू समझते हैं, उनके पीछे भी विज्ञान ही काम करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से हर बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने और अंधविश्वास से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में वह देश भर में 200 से अधिक साइंस शो कर चुके हैं। यूरिन से मोबाइल चार्जिंग और मिस कॉल से सिंचाई जैसे नवाचारों के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में वह आईआईटी बीएचयू में शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति विज्ञान और नवाचार के बल पर ही संभव है। युवाओं को शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना समय की आवश्यकता है। भागलपुर मैल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देवसिया छीतूपुर के समीप सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। नदी की धारा लगातार बंधे की ओर बढ़ रही है और कटान के चलते खतरा मंडराने लगा है, जिससे तटवर्ती गांव के लोगों में दहशत है। तो वहीं विभाग के द्वारा कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेटस लगाया गया है। बीते कुछ वर्षों में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए और बाढ़ खंड कार्य द्वारा नदी की कटान रोकने के लिए भी पत्थर पिचिंग और बोल्डर डालने का कार्य कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके तटवर्ती गांव के लोगों की हर साल समस्या जस की तस बनी रहती है। फिलहाल नदी के कटान और रौद्र रूप को देखते हुए स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन इसको नियंत्रित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है। यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत के तत्वाधान में आयोजित किया गया। देवरिया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें 250 से अधिक युवाओं, विद्यार्थियों और स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री
के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को भी नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। देवरिया रेलवे स्टेशन पर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को जीआरपी ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान की गई थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने वारदात में शामिल होने की बात को भी स्वीकार किया। जीआरपी के अनुसार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अपराध नियंत्रण तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र से कृष्णा प्रताप सिंह उर्फ बिट्टू उम्र 34 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी देवरिया शहर के सिंधी मिल कॉलोनी का निवासी है। इसके खिलाफ जीआरपी थाने में पहले से मुकदमा दर्ज था और यह कई लूटकांडों में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। भाजपा ने संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान औरा चौरी क्षेत्र के कलश बंधन यात्रा निकाली गई, जिसमें वाराणसी से सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी से भरे कलश को लेकर यात्रा शुरू हुआ। अभियान के तहत पवित्र कलश को जिले के विभिन्न गांवों और मंदिरों तक ले जाया जाएगा। इस दौरान कलश पूजन के साथ संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। बनकटा पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बिहार के सीवान जिले के रहने वाले परसिया बुजुर्ग निवासी शैलेश चौरसिया के पुत्र रजनीश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट के पास पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। यह चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा था, तभी पुलिस ने इसे पकड़कर जांच पड़ताल की। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बरियारपुर थाना क्षेत्र में लाहिल पार मंदिर विवाद को लेकर दोपहर 3 बजे साधु संतों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यह विवाद मंदिर के चंदे को लेकर चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बरियारपुर थाना प्रभारी पर निष्पक्षता नहीं बरतने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी साधु संतों का कहना था कि पुलिस ने बिना पर्याप्त कारण लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और गिरफ्तार किए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। साइबर अपराधियों ने एक युवक के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 76,403 रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर लगातार 2 लेनदेन के संदेश मिलने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला। उसने तुरंत बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक को सूचना दी। इसके बाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू की है। मामला महुआडीह थाना क्षेत्र के बिशुनपुर मुरार गाँव का है। पीड़ित लवकुश कुशवाहा का एसबीआई की रामपुर गौनरिया शाखा में खाता है और इसी खाते से रुपए की ठगी हुई है। पुलिस अब पीड़ित के आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शहर के रामलीला मैदान स्थित विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी लाइन पर कन्वेंट स्कूल के पास पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से एक संविदा लाइनमैन अचानक झुलस गया, जिसे उपचार के बाद चिकित्सकों ने घर भेजा है। बताया जा रहा है कि फॉल्ट ठीक करते समय अचानक करंट के चपेट में आने से युवक की स्थिति गंभीर हो गई थी। फिलहाल डॉक्टरों ने स्थिति को नियंत्रित किया है। रविवार की सुबह 9 बजे तेज बारिश होने से जिले के कई क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लगभग 1 घंटे तक हुई इस बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे और बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव भी देखा गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रुद्रपुर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति, छात्र उपस्थिति का जायजा लेते हुए छात्रों से उन्होंने कई प्रश्नों को पूछा। छात्रों ने भी जवाब दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में वार्डन, सभी शिक्षिकाएं और कर्मचारी उपस्थित मिले। बताया जा रहा है कि बीएसए के द्वारा छात्राओं से कई विषयों पर प्रश्न पूछे गए, जिनका छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दिया। महदहा में कोतवाली क्षेत्र में रास्ते में रोककर हाई स्कूल के छात्र से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित मिथिलेश विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उनका बेटा रघुराज शर्मा विवेक राजभर बापू इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं का छात्र है। आरोप है कि हरिओम यादव, अरमान यादव, सोनू यादव, प्रियांशु यादव, आलोक पांडे और रवि पांडे ने रास्ते में रोककर विवेक राजभर के साथ मारपीट की। लात, घूंसों, ईंट और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। किसानों में वितरित को लेकर 15,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन हुआ है। इसका वितरण निजी और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। उर्वरक की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 में जनपद के किसानों को उचित दर पर समय से यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई कालाबाजारी होती है तो तुरंत विभाग को शिकायत करें। ऐसे लोगों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कर्ज से परेशान एक युवक का फंदे से लटका मिला शव। 2 दिवसीय साइंस शो का हुआ समापन। सरयू के कटान से ग्रामीणों में फैली है दहशत। नशा मुक्ति विकसित भारत युवा अभियान की हुई शुरुआत। स्टेशन पर लूटपाट करने वाले अपराधी को लखनऊ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।